बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। Assalamu alaikum dear student, hope you all will be fine. So today we start our new exercise 4.2. Very simple and very easy exercise. I think easiest exercise in whole maths book. Exercise 4.2. First question is evaluate the following when a is equal to 3, b is equal to -1, c is equal to 2. तो डियर स्टूडेंट, मैंने आपको ये बताया था कि थोड़ा सा पहले मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ कि ये पूरी एक्सरसाइज जो है इसमें जस्ट मैंने आपको एक डेफिनेशन बताई थी टर्मिनोलॉजीज़ की कि व्हाट इज़ वेरिएबल एंड व्हाट इज़ कांस्टेंट। तो वेरिएबल के बारे में मैंने आपको ये बताया था कि जिस तरह इसके नाम से जाहिर है कि वेरी का मतलब होता है चेंज होना, ठीक है। तो यहाँ पर आपको मुख्तलिफ अलजब्रिक एक्सप्रेशन में मुख्तलिफ वेरिएबल्स दिए हुए हैं, तमाम एक्सरसाइज में ऐसे ही होगा। तो बेटा हमने उनको मुख्तलिफ वैल्यूज असाइन करनी है, ठीक है। अब जिस तरह इस एक्सप्रेशन में ए है तो ए को हम मुख्तलिफ वैल्यूज दे सकते हैं जी, ठीक है। तो यहाँ पर तो इसने मेंशन किया हुआ, अगर ना दे आपसे कहे कि आप जनरली इसको सॉल्व करें तो आप ए को कोई भी वैल्यू दे सकते हैं, 1 दे सकते हैं, 2 दे सकते हैं, 10 दे सकते हैं, माइनस में दे सकते हैं, फ्रैक्शन में दे सकते हैं। तो इस एक्सरसाइज में जस्ट आपने वेरिएबल को वैल्यूज असाइन करनी है। वैल्यूज उसने आपको खुद दी होंगी और आपने उनको उठाकर उन वेरिएबल की जगह पुट कर देना है। तो ये इन सबसे आसान तरीन एक्सरसाइज है पूरी जो आपकी मैथ की बुक है उसमें। तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करता हूँ कि मैं इसको इसी लेक्चर में सम अप करूँ। तो इसमें से कुछ क्वेश्चन मैं करूँगा और ज़्यादा काम इसमें से मैं आपको दूंगा, वो आपका ज़्यादा आपको मैं होम टास्क दूंगा कि ताकि आपकी ज़रा प्रैक्टिस हो जाए। और इंतहाई सिंपल सी एक्सरसाइज है। तो बेटा हम स्टार्ट लेते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है इवेलुएट द फॉलोइंग व्हेन a इज इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू -1, c इज इक्वल टू 2। इवेलुएट से क्या मुराद है? वैल्यू निकालना, ठीक है। उसने क्या कहा है, जब a की वैल्यू 3 हो, b की -1 और c की 2 हो तो आप वैल्यू निकालें। अब यहाँ पर 3 पार्ट दिए हुए हैं जी। पहले में तो सिर्फ a है तो लाजमी बात है a की जगह हमने a की वैल्यू ही डालनी है। फिर उसके बाद b और c है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में हमने b की वैल्यू भी डालनी है और c की, और थर्ड में a, b और c तीनों की वैल्यू हमने डालनी है। तो बेटा क्वेश्चन नंबर जो इसका पार्ट 1 है, पार्ट 1 एंड 2, ये आपने खुद करना है, डू योरसेल्फ। मैं आपको समझाने के लिए इसका पार्ट 3 करता हूं। पार्ट 3 क्या है जी? 2a - 3b + 2c। तो बेटा हमने क्या करना है जी, हमने 2a - 3b + 2c तो इसको सॉल्व करना है। मैं इसका सोल्यूशन निकालता हूं। पहले मैं इसको लिख देता हूं 2a - 3b + 2c। तो आप लिख देंगे असाइनिंग वैल्यूज और यूजिंग वैल्यूज, ठीक है। तो आप क्या लिखें, यूजिंग वैल्यूज ऑफ a, b एंड c। तो हमने a, b और c की जगह उसकी वैल्यू डालनी है। तो बेटा ये क्या हो जाएगा, 2 हमें वैल्यू दी हुई है, a किसके इक्वल है? 3। तो बेटा a की जगह आपने बस उसकी वैल्यू पुट कर देनी है। क्या आ जाएगा? 3 -3। b की क्या वैल्यू है? -1। तो आपने b की जगह उसकी वैल्यू पुट कर देनी है, b -1 है। और c की क्या वैल्यू है जी? +2c है। तो 2c की जगह c की क्या वैल्यू है? 2 है। तो इसको मैं यहाँ पुट कर देता हूँ। अब जस्ट हमने सिंप्लीफाई करना है। 2 3 6। अब देखो यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है, तो ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे और साइन भी मल्टीप्लाई होंगे। तो सेम साइन जब मल्टीप्लाई हो तो रिजल्ट क्या आता है? प्लस आता है, ठीक है। +3 1 is 3, 2 2 4। तो क्या आ जाएगा? 6 + 3 9, 9 + 4 13।
तो हमारा आंसर क्या आ गया 6 + 3 9 एंड 9 + 4 13। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। बिल्कुल सिंपल है। आपने क्या किया, ए की जगह उसकी वैल्यू डाल दी जो गिवन है, बी की जगह उसकी वैल्यू डाल दी जो गिवन है, देखें ये -1 है, और सी की जगह उसकी वैल्यू डाल दी जो कि गिवन है। सिंप्लीफाई किया तो ये आपका आंसर है। तो बेटा ये जो होल एक्सरसाइज है उसमें आपने बिल्कुल यही प्रैक्टिस है आपकी कि आपको जो भी वेरिएबल होंगे वो दिए होंगे, आपने उनकी जगह उनकी वैल्यूज़ को असाइन करना है या यूज़ करना है। तो सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। इसी तरह इसके बाद मैं क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ। अब ये बेटा क्वेश्चन नंबर जो 2 है ये आप खुद सॉल्व करेंगे, इसको भी मैं लिख देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 डू योरसेल्फ, तो ये भी आपने खुद सॉल्व करना है। अब मैं आता हूँ क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है जी, अब क्वेश्चन नंबर 3 भी यही है, इवैल्यूएट, वैल्यू निकालें कि जब आपको क्या दिया हुआ हो जी, आपने वैल्यू फाइंड करनी है जब आपको के एल और एम की वैल्यू दी हुई हो, के एल एम और के एल और एम की वैल्यू दी हुई हो। देखें के आपके पास दिया हुआ है उसने -2, एल जो है वो क्या है जी 3, और इसी तरह m जो है वो आपके पास क्या है जी, क्या दिया हुआ है जी, m = 4। ठीक है, तो यहाँ पर इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो क्या है जी, k² 2l - 3m। फिर जी सेकंड पार्ट इसका क्या है जी, 5m × √k² + l²। और थर्ड पार्ट क्या है जी, k + l + m / k² + l² और +m²। ठीक है बेटा, तो ये आपका, आपने इसको सॉल्व करना है। तो देखें इसमें भी क्या है जी, सिंपल सी बात है। अब मैं अगर फॉर एग्जांपल फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करूं तो क्या है जी, आपके पास k² 2l - 3m। तो बेटा क्या करना है जी, आपने इसका यूजिंग वैल्यूज को जस्ट यूज करना है। तो क्या आ जाएगा, अब आपको k की वैल्यू दी हुई है क्या है जी -2, तो यहाँ क्या आ जाएगा -2 का स्क्वायर इनटू 2l की क्या वैल्यू है 3 - 3, m की क्या वैल्यू है 4। तो इसको सिंप्लीफाई करें, बस आपने वैल्यूज पुट कर दी। अब -2 का स्क्वायर क्या मतलब, -2 × -2। तो सिंपल सा फार्मूला याद रखें कि जब भी आपके पास एक्सपोनेंट या पावर इवन नंबर होगा तो रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव आएगा, और ऑड होगा तो रिजल्ट माइनस का नेगेटिव में आएगा। -2 का स्क्वायर तो क्या आ जाएगा 2 × 2 = 4। अब चूंकि ऊपर इवन है, ठीक है, 2 4 6 ये सारे इवन है तो रिजल्ट प्लस में आ गया। इनटू 2 3 = 6, 3 4 = 12। तो जाहिर है पहले हम बेटा क्या सॉल्व करते हैं, तो ये आप एक रूल याद रख लें, इसको हम कहते हैं बेड मैथ्स। ठीक है, BDMAS क्या मतलब है जी, बी से मुराद है ब्रैकेट, कि सबसे पहले आपने ब्रैकेट वाली चीज को सॉल्व करनी है। तो ब्रैकेट वाली चीज आपको पता है, ब्रैकेट जो है वो 3 तरह के होते हैं। एक ये ब्रैकेट है, ठीक है, पहले सबसे पहले आप अगर ब्रैकेट में भी सॉल्व करेंगे तो पहले इसको सॉल्व करेंगे। इसको क्या कहते हैं जी, स्मॉल ब्रैकेट है, या इसको पैरेंथेसिस कहते हैं। ठीक है, फिर ये आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, ये दूसरा है जी, इसको हम कहते हैं ब्रेसेस। ठीक है, या इसको मिडल ब्रैकेट भी कहते हैं जी। अब ये जो है
इसको हम क्या कहते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट। क्या कहते हैं जी, स्क्वायर ब्रैकेट। तो सबसे पहले ब्रैकेट में आपने इसको सॉल्व करना है, फिर आपने इसको और फिर आपने इसको, पहले पैरेंथेसिस फिर ब्रेसेस और फिर स्क्वायर ब्रैकेट। इसी तरह बेटा इसमें आपने क्या करना है, डिवीजन। डी से मुराद क्या है जी, डिवीजन। फिर उसके बाद अगर ब्रैकेट नहीं है तो आपने डिवीजन करनी है। फिर वो जी एम है, एम से क्या मुराद है, मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लाई करना है। फिर बेटा ए से क्या मुराद है, एडिशन, ठीक है, आपने ऐड करना है। और एस है, तो एस से क्या मुराद है जी, सब्ट्रैक्शन, ठीक है। तो इसको मैं अक्सर स्टूडेंट्स को कहता हूं कि इसको इस तरह याद रखें, बदमाश, ठीक है, कि ये BDMS के ब्रैकेट सबसे पहले, तो ब्रैकेट में ज़ाहिर है 3 किस्म की ब्रैकेट हैं, पहले स्मॉल यानी पैरेंथेसिस, ब्रेसेस एंड स्क्वायर ब्रैकेट, फिर उसके बाद डिवीजन, और फिर मल्टीप्लिकेशन, और फिर एडिशन, और फिर सब्ट्रैक्शन। तो बेटा क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। तो यहाँ पर जाहिर है पहले आपको ब्रैकेट है, तो ब्रैकेट के अंदर जो भी अलजेब्रिक ऑपरेशन आएगा, चाहे वो एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन है, आपने पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना है। तो बेटा ये क्या बन जाएगा, 4 6 माइनस 12, 6 में से 12 को निकालो तो जाहिर है माइनस में आंसर आएगा, क्या आ जाएगा, -6। अब मल्टीप्लिकेशन में साइन भी मल्टीप्लाई होते हैं, 4 मल्टीप्लाई बाय -6, तो क्या रिजल्ट आ गया, -24। तो ये आपका आंसर है। तो उम्मीद है ये बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। बहरहाल ये वाले रूल जो है ये आपने याद रखने हैं, ठीक है। अब इसका जो सेकंड पार्ट है मैं उसको सॉल्व करता हूँ, और फिर थर्ड जो है वो आपने खुद करना है। क्या है जी सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट इसका है जी कि आपने 5m के स्क्वायर रूट ऑफ k स्क्वायर प्लस l स्क्वायर इसको सॉल्व करना है। तो इसका बेटा मैं सोल्यूशन लिखता हूं जी, 5m k स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। तो क्या करेंगे, यूजिंग वैल्यूज और असाइनिंग वैल्यूज। तो आपके पास क्या है, 5m की क्या वैल्यू है, 4 -2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो 5 4s आर 20, ठीक है, -2 का स्क्वायर, 4 + 3 का स्क्वायर 9, तो क्या रिजल्ट रह जाएगा, 2 √ 13। तो बेटा आप जरा गौर करें, 20 5 4s आर 20 आ गया, 4 + 9 13, तो 13 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इस वजह से इसको हम एज इट छोड़ देंगे। अगर इसकी जगह फॉर एग्जांपल 16 होता तो 16 का रूट हमें पता है क्या आता है, 4 आता है, तो यहाँ पर रिजल्ट हमारे पास इधर 4 आ जाता। लेकिन चूंकि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ठीक है, तो 4 परफेक्ट स्क्वायर है, 9 है, यानी आप उनके पेयर बना सकते हैं, ठीक है, लेकिन आप 13 के पेयर नहीं बना सकते। तो जब पेयर बनेंगे तो हमेशा पेयर में से एक बाहर आ जाता है, या उसको आप स्क्वायर की फॉर्म में लिखते हैं तो वो रूट से कैंसिल हो जाता है, क्योंकि रूट का मतलब होता है पावर 1/2, तो हमारा यही आंसर रहेगा। तो ये आपने खुद करना है, 13 जो है, सॉरी थर्ड पार्ट, डू यूर सेल्फ, ठीक है बेटा। तो ये हमारे जो क्वेश्चन नंबर, सॉरी मैंने यहाँ पर 1 ही लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन नंबर क्या था, 3 था, ठीक है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर हिंट ही देता हूँ इसके। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है जी, अब इसमें फ्रैक्शन वाली वैल्यूज हैं, ठीक है, a+1, चलें इसको मैं सॉल्व करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 जो है इसमें क्या है जी, बाकी तो यही डेटा है, देखें प्रोसेस या प्रोसीजर उसका भी सेम है। आपने क्या करना है जी, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है जी, इवेल्युएट ही करना है, वैल्यू ही फाइंड करनी है। किसकी वैल्यू है जी, कि हमारे पास यहाँ पर क्या वैल्यू दी हुई है, एवेल्युएट। अब यहाँ पर सिर्फ हमने किसको, ए की है जी, एवेल्युएट करना है, ए की पार्ट है इसका, a+1 डिवाइडेड बाई 4a² + 1 व्हेन
ए हमारे पास क्या है जी 1/2 एंड ए इज इक्वल टू -1/2। तो बेटा एक से मैं करता हूं, एक से आपने खुद सॉल्व करना है। तो देखें सॉल्यूशन इसका लिखते हैं जी। हमारे पास चले मैं माइनस वाले से कहता हूं a + 1 4a² + 1 when a इज इक्वल टू -1/2। तो ये मैं सॉल्व करता हूँ, ये आपने a इज इक्वल टू 1/2 से खुद सॉल्व करना है। ये आपका होम टास्क है। उसी तरह बेटा क्या करेंगे, यूजिंग वैल्यूज को यूज करें। क्या होगा जी, a की जगह हमने क्या पुट करना है, -1/2 + 1 डिवाइडेड बाई 4 -1/2 का स्क्वायर + 1। तो ये क्या बन जाएगा, अब जाहिर है यहाँ 1 है तो इसको हम लिख सकते हैं -1/2 + 1 है। तो मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूँ, एलसीएम क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, 2 1 is 2 तो रिजल्ट क्या रह गया 1। इसके न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा -1, दरमियान में कौन सा साइन है प्लस। अब इसका डिनोमिनेटर 1 है, 2 1 is 2 तो आंसर 2 आएगा, इसके न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा 1 मल्टीप्लाई बाय -1 सॉरी अच्छा। अब इस डिवाइड की बजाय आप ऐसे, ये भी रह गया है ना, ऐसे लिख सकते हैं 4 -1/2 का स्क्वायर। तो फ्रैक्शन में जब स्क्वायर लेते हैं तो न्यूमरेटर का भी स्क्वायर होता है और डिनोमिनेटर का भी स्क्वायर। तो -1 का स्क्वायर क्या आ जाएगा जी 1 ही आ जाएगा, क्योंकि इवन है तो रिजल्ट पॉजिटिव आता है। 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 और +1। तो बेटा ये क्या 1 मल्टीप्लाई बाय -1 + 2 1 is 2 डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई 4 से कैंसिल हो गया, क्या रह गया 1 + 1। तो ये आ जाएगा -1 + 2 1/2, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2। तो ये क्या बन जाएगा 1/2। अब डिवाइड को जब मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे, इसके नीचे क्या है 1 है तो क्या बन जाएगा 1/2। तो देखो न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर से, तो क्या रिजल्ट आ गया 1/4। तो ये हमारा आंसर है। इसको दोबारा देखो बेटा, हमने क्या किया है, a की जगह -1/2 को यूज कर दिया है जहां भी यह था। पहला स्टेप -1/2 + 1 -1 आधे को एक में से निकालो तो जाहिर है आधा ही रहता है, ठीक है, लेकिन आपको मैंने प्रॉपर तरीके से करवाया है। पहले डिनोमिनेटर का एलसीएम 2 आ गया, इस फ्रैक्शन को लिया, इसको डिनोमिनेटर को एलसीएम पे डिवाइड करें, 2 को 2 पे डिवाइड करो 1 आ गया, 1 को इसी के न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर दिया -1। फिर हमने ये फ्रैक्शन ली, 1 को 2 पे डिवाइड किया, 2 आंसर आया, इसको इसी के न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई किया तो 1 मल्टीप्लाई बाय -1 2 1 is 2 और डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई। अब ये 4 है, -1 का स्क्वायर 1 आ गया, 2 का स्क्वायर तो क्या आ गया 4। तो ये एक दूसरे से कैंसिल आउट होकर 1 रह गया, तो 1 + 1 क्या आ गया 2। अब 2 का मतलब है 2/1। तो जब डिवीजन खत्म करते हैं इसको मल्टीप्लिकेशन में चेंज करते हैं तो ये उलट जाता है, तो 1/2। तो आपके पास क्या रिजल्ट आ गया 1/4। क्लियर है बेटा। अब इसका जो लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, सॉरी मैंने फिर यहाँ पर क्वेश्चन 3 लिखा हुआ है, ठीक है, ये क्वेश्चन 4 है। अब बेटा जो इसका लास्ट क्वेश्चन है मैं उसको सॉल्व करता हूँ, है वो भी सिंपल है, क्वेश्चन नंबर 5। तो क्या है जी क्वेश्चन नंबर 5, इफ a is equal to 9, b is equal to 12, c is equal to 15, ये आ गया। तो हमने क्या करना है, एंड s ये इक्वल है a + b + c डिवाइडेड बाई 2 के। तो हमने क्या सॉल्व करना है जी, हमने ये सॉल्व करना है कि फाइंड वैल्यू ऑफ
स्क्वायर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। तो बेटा इसके लिए मैं आपको हिंट देता हूं कि ये असल में एरिया का फार्मूला है कि ट्राइंगल का एरिया आप निकालते हैं एस माइनस सी, बी और एस माइनस सी, कि जब उसकी तीनों साइड दी हुई हों, यानी एक साइड ए, बी और सी है, ठीक है, तो उसके आप एरिया कैसे निकालते हैं इस फार्मूले से। एस कैसे निकालते हैं, अब इसमें एस है ना, जबकि ये तो ए, बी और सी है, तो पहले उसने एस का फार्मूला दे दिया। एस किसके इक्वल है, ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2। तो लाजमी बात है पहले आपको एस निकालना होगा, फिर ए की वैल्यू भी पता है, बी की भी और सी की भी। तो इसको हम कहते हैं हीरो फार्मूला। इसका क्या नाम है जी, इसको कहते हैं हीरो फार्मूला या हीरोज फार्मूला। ये एक मैथमेटिशियन था, ठीक है, उसने ये फार्मूला दिया। तो बेटा मैं आपको हिंट देता हूँ सोल्यूशन इसका जी। तो पहले क्या करते हैं जी, नाउ एस किसके इक्वल है, या एस किसके इक्वल है, ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2 यूजिंग वैल्यूज यूज करें। एस इज इक्वल टू ए की क्या वैल्यू है 9, बी की क्या वैल्यू है 12 और सी की क्या वैल्यू है 15 डिवाइडेड बाई 2। तो इनको अगर आप ऐड करें 12 प्लस 9 21 प्लस 15 36 डिवाइडेड बाई 2, तो इसका क्या रिजल्ट आ जाएगा 18। तो ये आपके पास एक्स एस की वैल्यू आ गई, ठीक है। नाउ एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ठीक है, ये हम फाइंड करते हैं। या मैं इसको इस तरह लिख देता हूँ, नाउ वी हैव टू फाइंड, हमने ये फाइंड करना है। तो क्या करेंगे, यूजिंग वैल्यूज। उसी तरह बेटा इसकी वैल्यूज आप यूज करें। आपके पास सारी वैल्यूज आई है, एस हमने फाइंड किया हुआ है, तो पहले मैं इसको इसी तरह इक्वल डाल देता हूं, ठीक है। एस की क्या वैल्यू है 18, फिर क्या जाएगा 18 माइनस ए हमारे पास क्या है 9, 18 माइनस बी क्या है 12 और 18 माइनस 15, ठीक है। तो ये आ जाएगा 18 माइनस 9, 18 माइनस 12 6 और 18 माइनस 15 क्या आ गया 3। तो ये बेटा हमने इसको सॉल्व कर दिया। अब आपके पास 18, बेशक इसको भी ब्रैकेट में लिख दें, इन सब को इकट्ठा मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। तो जो भी रिजल्ट आएगा आपके पास क्या रिजल्ट आ रहा है 6 3s are 18 या 9 6 are 54 और 54 3s are 162। तो 162 को आप 18 से जब मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो 162 मल्टीप्लाई बाय 18, 8 2s are 16, 1 कैरी, 8 6 are 48 और 1 49, 4 8 1 और 4 12 आ गया, ठीक है। फिर 2 1 is 2 6 and 1, तो ये हमारे पास क्या जाएगा 6 11 9 and 2, तो ये आ गया 2 9 1 6, ठीक है। तो बेटा आप ज़ाहिर है स्क्वायर रूट इसका फाइंड कर सकते हैं। तो स्क्वायर रूट का तरीका क्या होता है, पहले हम पेयर बनाते हैं, मैं आपको बता देता हूँ जी। तो यहाँ देखो ये पेयर बनते हैं, तो सबसे पहले ये किसके साथ इसका जोड़ा क्या बनेगा, पेयर क्या बनेगा, 4 4s are 16 कम है 29 है, 5 5s are 25, ठीक है, 6 6 are जब लेंगे तो 36 हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 5 5s are 25, ठीक है। तो ये क्या बच गया 4। अब अगले पेयर को उतार दें 16, तो ये डबल हो जाता है, क्या आ जाएगा 10। अब बेटा किसके साथ जाएगा, देखें अगर आप इधर 4 लिखें और इधर भी 4, तो ये क्या बन जाएगा 416। तो हमारा रिजल्ट क्या आ गया 54। तो ये हमारा आंसर आ गया। या इसका एक और तरीका ये भी हो सकता है, लास्ट में चूंकि 4 आ रहा है जी, तो ये किसके साथ जाएगा, फॉर एग्जांपल
इसके 2 के साथ ले जाएं, 2 1 is 2, 2 4s are 8, 1 बच गया 11 हो गया, 2 5s are 10, 1 बच गया 16 हो गया, तो ये दोबारा 2 से जाएगा, 2 7s are 14, 2 2s are 4, 1 कैरी और 2 9s are, ठीक है। अब ये किसके साथ जाएगा जी, 3 के साथ, 3 2s are 6, 3 4s are 12, 3 2s are 6, 1 कैरी, 3 4s are 12 and 3, फिर 3 के साथ जाएगा, 3 8s are and 3 1 is 3। अब किसके साथ जा सकता है, ये डायरेक्ट पेयर भी बनता है, तो 9 के साथ, 9 9s are 81 और 9 1 is 1। तो बेटा इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको मैं इधर लिखता हूँ, देखें इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, ऐसे लिख लें इसको, 2 multiply by 2 multiply by 3 multiply by 3 9 and 9, ठीक है। तो ये एक पेयर, इसमें पेयर, इसमें पेयर, तो ये सारे पेयर से बाहर आ जाएंगे, क्या रह जाएगा 2 3 and 9, तो इनको मल्टीप्लाई करो तो ये भी क्या आता है 54। अब जो तरीका आपको इजी लगता है आप उसको इसी तरह, ये ऑलरेडी आपने क्लासेस पिछली क्लासेस में पढ़ा हुआ है, और ये इसको हम कहते हैं ना, ये हमने इसके प्राइम फैक्टर बना दिए, ठीक है। तो आज के लिए ज़ाहिर है ये हमारा लेक्चर थोड़ा सा लेंथी भी हो गया, तो ये आपकी जो एक्सरसाइज 4.2 है तो बेटा ये यहाँ पर एंड होती है। तो होपफुली इंतहाई आसान सी एक्सरसाइज है, तो आप में से किसी को कोई भी इशू नहीं होगा। तो बेटा आज के लिए काफ़ी है, थैंक यू वेरी मच।